Hello everyone. Ten, ten, at 10. So now we will read chemical properties of carbon compounds. ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कंबस्शन, सेकंड इज़ ऑक्सीडेशन, थर्ड एडिशन एंड फोर्थ इज़ सब्स्टिट्यूशन. तो सभी को हम स्टेप वाइज डिटेल में करेंगे. तो अब यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंबस्शन. तो आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंबस्शन, क्या होता है. व्हेन कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. यानी ऐसे जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, अगर आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो उससे ये मेन प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा. कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, प्लस वाटर. तो अब आप यहाँ देखो, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बना, CO2. बट वाटर नहीं बना. क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का कंपाउंड नहीं है, सिर्फ कार्बन खुद एक अकेला एलिमेंट लिया है. नेक्स्ट में देखो, कार्बन का कंपाउंड क्या लिया है हमने, मीथेन, CH4. अब इसको बर्न कर रहे हो तो क्या बन रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट. तो आपको पता ही होगा जब आप किसी भी स्टिक को बर्न करते हो तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होती है, हीट एंड लाइट. इसीलिए जहाँ भी CO2 प्रोड्यूस होएगी आपको वहाँ लिख देना हीट एंड लाइट. उसके बाद देखो ये है इथेनॉल, इसमें 2 कार्बन थे इसलिए इथ OH इसका जो फंक्शनल ग्रुप है. तो क्या बन गया, इथेनॉल. OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का. तो ये भी एक कार्बन कंपाउंड्स है. इसको भी अगर आपने बर्न किया तो क्या बना, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट. मीनिंग क्या है, हर वो कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर. तो आप देखोगे जो कंबस्शन है उसी पर क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार. ठीक है, वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद ब्लू और येलो फ्लेम. मीनिंग क्या है, आप जब भी किसी सब्सटेंस को बर्न करते हो तो उसमें ब्लू और येलो फ्लेम क्यों आती है. ठीक है, अगर आपने फ्यूल को बर्न किया, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आप एक्सेस में प्रोवाइड कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा. तब उसकी फ्लेम कैसी होगी, ब्लू. आपने गैस स्टोव देखा होगा, ठीक है, जब भी वो आप जलाते हैं तो उसमें कौन सी फ्लेम आती है, ब्लू. ठीक है, विदाउट लाइट. तो इसने एग्जांपल भी दे दिया, क्या है, LPG. बट अगर आप इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर देते हो, यानी एयर आप अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो इनकम्प्लीट है, तो फ्यूल भी क्या होगा, इनकम्प्लीटली क्या होगा, बर्न. तब उससे फ्लेम कौन सी होगी, येलो. ठीक है, तो ये किस वजह से होती है, क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स जो कार्बन के हैं वो अनबर्न रह जाते हैं, बिना जले. ठीक है, तो एग्जांपल दे दिया, बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर्स. आप देखोगे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम, इज इट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सूटी का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो बर्निंग के बाद धुआं ज़्यादा बनाते हो, ठीक है, जो धुआं ज़्यादा रिलीज़ करते हो. तो इसने कहा है कि बताओ वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड. आंसर क्या आएगा, अनसैचुरेटेड. क्यों? क्योंकि अनसैचुरेशन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो डबल बॉन्ड की वजह से उस हाइड्रोकार्बन की जो कंबस्शन होती है वो लेस हो पाती है. ठीक है, उससे उसकी बर्निंग में क्या आती है, प्रॉब्लम. तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अलावा उसमें और बाय प्रोडक्ट्स भी बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, सूटी फ्लेम, यानी फ्लेम जो धुएं के साथ है. सो डू अप टू दिस. थैंक यू.